दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो एनिमी टाइम। और दिखाया जाता है एली ने आगुरी से बात करने के लिए गई होती है और आगुरी ने उसका हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जाता है और कहता है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, और वो उसे अपने साथ लेके जाता है। और आगुरी एली को जहाज पर ले आया होता है और कहता है अगर तुम्हें आकाशी की दुनिया में रेस्टोरेंट ओपन करना है तो पहले तुम्हें इन लोगों के बारे में जानना चाहिए। और इसीलिए आगुरी उसे इस जहाज पे लाया होता है और उसे ये सब दिखा रहा होता है। और एली को ये सारा नजारा बहुत ही खूबसूरत लगता है और आगुरी उसे बता रहा होता है यहाँ पर 8 बड़े शेरों के बारे में। और यहाँ समझ में हमें आ रहा है कि यहाँ पर आकाशी की भी एक दुनिया है और इसके भी कुछ रूल्स हैं। और आगुरी उसे कह रहा होता है आज तुमने मेरी हेल्प की है तो मैं तुम्हें इस बात का रिवॉर्ड दूंगा। और फिर उसी लड़की को दिखाते हैं जो पहले टॉर्चर कर करके एली को रेडी किया था और इस बार ऐसा कुछ भी नहीं कहती और एली को रेडी कर देती है। कह रही होती है आप बहुत ही अच्छी लग रही हैं। और ये भी कहती हैं जो ब्लू कपड़े वाली लड़की होती है उसका नाम लेडी स्नो होता है। और स्नो ने एली के बारे में बहुत ही गलत सलत बातें की हुई होती हैं जिसे एली सुनकर सोच में पड़ती है। और फिर आगुरी को दिखाते हैं और आगुरी उसके सामने आता है और कह रहा होता है तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। आगुरी उसके बालों में वही हेयर पिन डाल देता है, कहता है तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो और साथ में ये भी कहता है और इस हेयर पिन में जो फ्लावर है वो आहिस्ता आहिस्ता खिलता जाएगा, लास्ट में बहुत बड़ा फ्लावर बन जाएगा। जाते हुए कहता है अभी हमें कहीं जाना है। ये बोलती है तो हम कहाँ पर जा रहे हैं? तो आगुरी कहता है ये U2 कैपिटल है और U2 का मतलब है आकाशी कैपिटल। यहाँ पर और इस सिटी के अंदर आकाशी का किंग रहता है। और जैसे ही शिप नीचे उतरती है और ये दोनों नीचे की तरफ आते हैं तो सभी लोग कह रहे होते हैं ये तो मास्टर आगुरी हैं, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो आरी कहती है लगता है आप बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। तो आगुरी कहता है इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है जो ये मार्क्स है ना इसे मत उतारना वरना लोगों को पता चल जाएगा कि तुम इंसान हो और फिर तुम खतरे में आ सकती हो। तो आली कहती है हाँ हाँ मैं जानती हूँ। और आली एक शॉप के अंदर आती है और उसे एक कांच का बॉल पसंद आता है और वो उसे देख रही होती है और कहती है ये कितना अच्छा है। आगुरी कहता है तुम्हें ये पसंद है, क्या मैं तुम्हारे लिए ये खरीद सकता हूँ? तो आली कहती है नहीं मुझे नहीं चाहिए और मुझे कोई भी फ्री की चीज चाहिए नहीं। तो ये कहने के बाद आगुरी कहता है तुम्हें मेरे साथ चलना नहीं है, तुम्हारी ट्रीट बहुत ही टेस्टी फूड है। और आली और आगुरी खाना खा रहे होते हैं और आली कहती है लगता है तुम्हें हॉट पॉट डिश तुम्हारी फेवरेट है। तो आगुरी उसे कहता है नहीं पर तुम उसके बहुत ही करीब हो। तो आली कहती है तुम्हें ये पसंद नहीं तो तुम्हारी फेवरेट डिश क्या है? मुझे यंग लड़कियों का खून पसंद है। और आली कहती है मैं कितनी स्टूपिड हूँ, मैंने इससे किस तरह का सवाल पूछ लिया। और फिर वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तो आगुरी उसे अंदर आने को कहता है और वो लड़की कहती है मास्टर क्या मैं आपके लिए म्यूजिक बजा सकती हूँ? और आगुरी कहता है ये सूजी है, ये यहाँ पर बहुत ही फेमस है और ये अकासुटी की बहन भी है। और आली को यकीन नहीं आता ये अकासुटी की बहन है और वो भी यहाँ पर एक मैनेजर है। और आगुरी कहता है ये शोरी की पोती है सूजी, इसे देखकर बहुत खुश होती है। और सुजुकी आली के ग्रैंडफादर को कैसे जानती है ये हमें आगे चलकर बताया जाएगा। और सुजुकी बहुत ही अच्छा गाना गाती है और आली को बहुत ही अच्छा लगता है। और आली बाहर आकर कह रही होती है सुजुकी और आगुरी को थैंक यू कह रही होती है कि तुमने मुझे बहुत ही अच्छा खाना खिलाया और ये जगह बहुत ही अच्छी है। और आगुरी कह रहा होता है क्या तुम्हें मीठा खाना है? तो आली कहती है आई लव स्वीट। दोनों चलने लगते हैं और आगुरी आगे निकल जाता है और आली यहाँ वहाँ देख रही होती है और वो ये नोटिस नहीं करती कि आगुरी यहाँ पर आसपास है नहीं। आली को ये भी फील होता है कि कोई मुझे देख रहा है और वो यहाँ वहाँ देखती है पर उसे कोई नजर नहीं आता। और कोई आकाशी उसे धक्का देता है तो उसकी हेयर पिन गिर जाती है
और वो उसे उठाती है तो वो एक गली देखती है, उसके अंदर चली जाती है और आली चलते चलते गिर जाती है क्योंकि नीचे बर्फ जमी हुई होती है। तो आली ये देखकर हैरान रहती है कि यहाँ पर बर्फ और आली का फैन भी गिर गया होता है और आली अपने फैन को लेकर खड़ी होती है तो तभी उस पर कोई स्नोबॉल से वार करता है तो उसका मास्क नीचे गिर जाता है तो जिससे आकाशी लोगों को पता लगता है कि ये इंसान है और सभी लोग इसकी तरफ आ रहे होते हैं और आकाशी कह रहे होते हैं ये खाने में बहुत ही टेस्टी होगी। तो आली नो बोलती है और अपने फैन चलाती है। जैसे ही अपने फैन को मूव करती है सारे आकाशी उड़ जाते हैं और आली को समझ में आता है कि ये फैन कितना अनमोल है। तो आली अपना मास्क फिर से पहन लेती है और आली उस लड़की को देखती है जिसने इसके ऊपर वार किया था। तो वो लड़की भाग रही होती है तो आली उसके पीछे भागती है और आली उसे पकड़ लेती है और आली कहती है तुम यहाँ पर। और वो लड़की कोई और नहीं स्नो गर्ल होती है और स्नो गर्ल उसे कहती है छोड़ो मुझे। तो आली कहती है ये तो मेरी लाइन है, तुमने मेरे जाने वाले रास्ते पर बर्फ लगा दी और मेरे ऊपर स्नो बॉल से फायर किया और तुमने मेरा मास्क उतार दिया जिससे आकाशी के लोग मुझे खा लें। तो स्नो गर्ल कहती है काश वो तुम्हें खा लेते और वैसे ये मेरी गलती नहीं तुम्हारी गलती है, तुम बिना मास्टर के जा रही थी। आली कहती है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो स्नो गर्ल कहती है तुम हो कौन और मैं तुम्हें सब कुछ क्यों बताऊं। और ये दोनों बातें कर रही होती हैं। उसी वक्त सामने से एक लड़की आती है और वो कोई और नहीं और आली कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सूजी कहती है मास्टर कहाँ पर है। तो आली उसका हाथ पकड़कर लेकर चलती है। आली सूजी को छुपा लेती है और फिर उससे पूछती है क्या बात है क्या हुआ है। और फिर स्नो गर्ल आती है और कह रही होती है मेरे होते हुए यहाँ से भागने की। तो आली उससे कहती है तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम देख नहीं रही। और यहीं पे हमारी स्टोरी का एंड होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड पे मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।